Hello everyone, this is Anjali Srivastav. We are starting business studies of class 12th CBSE from today, starting with chapter 1 Nature and Significance of the Management, that is part A. Okay, so in this chapter we will cover topics management, concepts, objectives and importance. इसके बाद में nature of management, then levels of management, functions of management and the comparison between coordination and cooperation. So let's start with the concept of management. Here we will study about what do you mean exactly by the word management. So अगर आप देखेंगे ना तो मैनेजमेंट में हमें कुछ वर्ड्स मिलते हैं कि मैन और उसका एंगेजमेंट इन व्हाट एंगेजमेंट इन सम प्रोडक्टिव एक्टिविटी जिससे वो कुछ पैसा कमा सके ओके कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सके तो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कि सीरीज ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस कंसिस्ट किए जाते हैं जो कि सभी मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली क्या अचीव कर पाए. So management is a process which consists of series of managerial functions that are performed by all managers to effectively achieve the goals of an organization. As per Kriegner, management इन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहां पर आप लोगों के साथ और उनके थ्रू काम करवाते हैं to effectively achieve organizational objectives by efficiently using limited resource in the changing environment. यहाँ अगर आप देखेंगे ना तो आपको कुछ चीजें कुछ वर्ड्स हैं जो आपको समझ में आएंगे जिनका यूज किया गया है बार बार वो वर्ड्स कौन कौन से हैं देखिए सबसे पहले तो कह रहे हैं इट इज अ प्रोसेस ठीक है दूसरा कह रहे हैं एक और वर्ड इन्होंने यूज किया दैट इज इफेक्टिवली इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंटली ठीक है और ये मतलब इनके अगर अपन इन वर्ड्स को जोड़ेंगे तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करेगा और एफिशिएंटली उनके लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करेगा मतलब एफिशिएंटली यूजिंग देयर लिमिटेड रिसोर्सेज वो इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे है ना तो इन सब का जो एक प्रोसीजर है वो प्रोसेस कहलाता है मैनेजमेंट तो देखते हैं एक बार तो व्हाट इज मैनेजमेंट मैनेजमेंट में हमारे पास तीन चीजें आई एक है प्रोसेस है ना और दूसरा है क्या एफिशिएंसी सॉरी ये पेन अच्छे से काम नहीं कर रहा है एंड देन थर्ड वन इज इफेक्टिवनेस इफेक्टिवनेस हमारे पास ये तीन टर्म आ रहे हैं एक तो है प्रोसेस दूसरा है एफिशिएंसी और तीसरा है इफेक्टिवनेस तो जब हम प्रोसेस की बात करते हैं प्रोसेस हमें पता है ना जो सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं तो हमने क्या देखा कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस जो कि मैनेजरियल फंक्शंस कंसिस्ट करता है ये मैनेजरियल फंक्शंस क्या है हमारे पास में प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग जो आपको अलग अलग चैप्टर्स में डिटेल में समझाए हुए हैं आगे चल के कि ये सब क्या है ठीक है ये सीरीज ऑफ फंक्शन है ये प्रोसेस जो है वो सीरीज ऑफ फंक्शन की प्रोसेस है जो कि सभी मैनेजर परफॉर्म करते हैं किस चीज के लिए परफॉर्म करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिमिटेड रिसोर्सेज को चेंजिंग एनवायरनमेंट में एफिशिएंटली यूज करते हुए इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए इफेक्टिवली का मतलब क्या है इफेक्टिवली का मतलब है जब आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को ऑन टाइम अचीव करते हैं कैसे करते हैं ऑन टाइम अचीव करते हैं ठीक है और एफिशिएंटली का मतलब क्या है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आप ऑर्गेनाइजेशन के लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करते हो कि वो रिसोर्सेज कम से कम यूटिलाइजेशन में आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे है ना जितनी
ज़रूरत है उतना ही खर्चा करें, ओवर यूज़ या वेस्टेज ना हो पाए रिसोर्सेज का। तो ये सब करते हुए आप मैनेजमेंट की प्रोसेस को पूरा करते हैं। समझ में आ रहा है? तो एक बार फिर से लेते हैं इसको, हम देखें। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस जो कि सीरीज ऑफ फंक्शंस कंसिस्ट करता है, जो मैनेजर्स, हर लेवल के मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इफेक्टिवली अचीव किया जा सके, मतलब टाइम पर अचीव किया जा सके। और टाइम पर भी कैसे अचीव किया जा सके, तो क्रिटनर ने यहाँ पे बोला है कि इट इज द प्रोसेस जब आप लोगों के साथ और लोगों के थ्रू काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के ऑब्जेक्टिव को इफेक्टिवली अचीव करने के लिए। और ये जो इफेक्टिवली अचीव कर रहे हो आप, ये भी आपको एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिमिटेड रिसोर्सेज को, है ना। मतलब दोनों का होना जरूरी है, इफेक्टिवनेस होनी भी जरूरी है और एफिशिएंट होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि आपने टाइम पर पहुंचा दिया और एफिशिएंसी का ध्यान नहीं रखा, दोनों का ध्यान रखना है। रिसोर्सेज भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वाली कैटेगरी में यूज होने चाहिए, और दूसरा उन्होंने क्या बोला कि टाइम पर आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल मिलने चाहिए। तो दिस इज व्हाट मैनेजमेंट इज। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इन्होंने क्या बोला कि इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब क्या है कि जो मैनेजमेंट है वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए काम करता है। मैनेजमेंट क्या करता है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए काम करता है। दैट मीन्स हमने पढ़ा ना कि आप जो भी सीरीज ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हो, है ना, वो आप किस चीज के लिए कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। तो हम इसे क्या बोलते हैं, इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि मैनेजमेंट इज अ परवेसिव। परवेसिव मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी हो जिसकी। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी के लिए इन्होंने क्या वर्ड दिया, परवेसिव। मतलब आप किसी भी लेवल में चले जाओ मैनेजमेंट में, किसी भी, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मीडियम लेवल हो, चाहे सुपरवाइजरी या लोअर लेवल पर हो, वहाँ हर जगह पर मैनेजमेंट एप्लीकेबल है। अगर हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की बात ना करें, हम हाउस होल्ड की बात करें, वहां पर भी हम हर काम को मैनेज करते हुए जब करते हैं तभी सिस्टमेटिकली अपना घर चल पाता है ना। तो मैनेजमेंट जो है वो कैसा है, परवेसिव है, मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल में हम देखेंगे हमारे पास तीन डायमेंशंस आते हैं, ठीक है। एक होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ठीक है, आपको काम को मैनेज करना है। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को मैनेज करना है। और तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो मल्टी डायमेंशनल अगर हम देखें तो भैया कितने डायमेंशंस हो रहे हैं, एक तो आपको काम मैनेज करना है, दूसरा लोगों को मैनेज करना है, तीसरा ऑपरेशंस मैनेज करना है, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल में अगर हम स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, तो हमारे स्कूल का काम क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो अब आप ये कैसे करने वाले हो, है ना। तो जब आप एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए मैनेजमेंट कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो वो हो गया मैनेजमेंट ऑफ वर्क। जब लोग, मतलब आप स्कूल में अगर हम देखें तो टीचर्स है, स्टाफ है, दूसरा ऑफिशियल स्टाफ है, इसके अलावा स्टूडेंट है, इन लोगों को आप कैसे मैनेज करते हो, है ना। इनको आप कब ट्रेनिंग दे रहे हो, कब आपको नए स्टाफ की जरूरत है, इनका रिक्रूटमेंट कैसे होना है, इसके अलावा इनकी सैलरी वगैरह कैसे आएगी, इनको गाइडेंस आप कैसे दोगे, बच्चों के पेपर कैसे लेने हैं, उनके लिए क्या क्या आपके पास करियर एडवांसमेंट के प्लान्स हैं। ये सारी चीज़ें आप किस में करते हैं, पीपल मैनेजमेंट में। और जब हम इन दोनों का एक मिक्सचर लेते हैं कि काम को और लोगों को मैनेज करने वाला काम है, तो फिर ये आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। दैट इज व्हाई वी से कि मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल टास्क, है ना। और ये क्वेश्चन अलग से आता है एग्जाम में कि ये मल्टी डायमेंशनल कैसे है। तो ये आपको ये तीन पॉइंट्स को लेके समझाना रहेगा। अच्छा, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर लिया तो वहाँ पे मैनेजमेंट खत्म हो जाता है, नया प्लानिंग शुरू हो जाएगा, वहाँ पे फिर से आपका सारा सीरीज ऑफ फंक्शन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इट इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना। आपने प्लानिंग कर लिया तो अब उसके अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूशन होगा, फिर प्लानिंग के अकॉर्डिंगली काम चल रहा है कि नहीं, तो उसके लिए कंट्रोलिंग होगा, फिर उस कंट्रोलिंग में आपको जो भी डेविएशन मिले थे उसको आप अगले प्लानिंग में ध्यान रखोगे।
है ना। तो ये इस तरीके से चलता ही रहता है, एक साइकिल है जो कभी एंड नहीं होती है। तो दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फिर ग्रुप एक्टिविटी, एक अकेले बंदे को पूरे मैनेजमेंट के प्रोसेस की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है ना। लेकिन अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर एक एक बंदा है वो अपना बिजनेस कर रहा है, अगर जब तक बिजनेस उसके स्केलेबल है, मतलब स्मॉल स्केल पर बिजनेस है, तो वो अकेले मैनेज कर सकता है। लेकिन जब एक बड़े स्केल पर बिजनेस हो जाता है, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, तब आपको उस काम को करने के लिए ग्रुप चाहिए, है ना। तो मैनेजमेंट जो है उस ग्रुप का काम है। बिना ग्रुप के मैनेजमेंट नहीं हो सकता है, आपको एक टीम वर्क चाहिए पड़ेगा उसके लिए। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। इसके अलावा डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक फंक्शन है मतलब मैनेजमेंट जो है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट की अकॉर्डिंगली काम कर सकता है। चेंजिंग एनवायरनमेंट का मतलब क्या, कि हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, बिजनेस का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, दैट इज इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्निकल, सोशल, है ना। ये वाले जो कुछ अपने एनवायरनमेंट है जिसका असर बिजनेस पर किसी ना किसी तरीके से पड़ता है, तो इनमें कोई भी चेंजेस आए तो आपका जो मैनेजमेंट है वो उसके अकॉर्डिंगली काम करने लगता है। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डायनेमिक फंक्शन। मतलब ये चेंजिंग एनवायरनमेंट को कोप अप करने के लिए सही है, ये कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है। फिर इसके बाद ये इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल फोर्स है मतलब जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। जैसे अगर हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए या फिर किसी होटल में स्टे करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर हमको समझ आता है उसके एम्बियंस से, उनकी सर्विसिंग से, कि भाई यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है। तो आपने वो चीज महसूस करी, दैट इज व्हाट इंटेंजिबल फोर्स। ओके, so these are the characteristics of management. कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब इसके बाद में है ऑब्जेक्टिव्स। ये हम करते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में। टिल देन प्लीज टेक केयर, और इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज